प्यारे दोस्तों, मैं रमेश कुमार केसरवानी का मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का प्रणाम। और साथ ही साथ मैं उन सभी अध्यापकों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं जो इस लॉकडाउन की स्थिति में घर पर रहकर बच्चों को YouTube के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए एजुकेशन ही सबसे बड़ा एक साधन होता है उनके लाइफ में आगे बढ़ने का। तो उन सभी गुर्जर बंधुओं का भी मेरा तहे दिल से प्रणाम। उन पेरेंट्स का भी मैं धन्यवाद करूंगा जो इस लॉकडाउन में अपने बालकों के उज्जवल भविष्य के लिए टाइम का भरपूर उपयोग करना सिखा रहे हैं। मैं रमेश कुमार केसरवानी आप सभी को यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले इंग्लिश ग्रामर के ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का इस वीडियो में मैं ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। और ट्रांसफॉर्मेशन के 3 वीडियो हमने पहले भी बना दिया है और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की कड़ी में यह वीडियो आपका हाउ टू कन्वर्ट असर्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असॉल्टी सेंटेंस पे आधारित है। इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार असॉल्टी सेंटेंस में चेंज करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असॉल्टी सेंटेंस में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं। रूल नंबर 1, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आपको मालूम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को वाक्य में ज़्यादा जोरदार बनाने के लिए यूज किया जाता है। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो तो उसे असॉल्टी सेंटेंस में इस प्रकार परिवर्तन करते हैं। रूल स्टेप 1, व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो। याद रखिएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो व्हाट या हाउ के बाद। तो व्हाट हाउ के बदले वेरी का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मोस्टली व्हाट या हाउ का यूज किया जाता है और उसके बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है या कोई एडवर्ब आ रहा है तो उस व्हाट या हाउ के बदले वेरी का प्रयोग कर देते हैं असॉल्टी सेंटेंस बनाने में। ये तो स्टेप फर्स्ट रहा हमारा। स्टेप सेकेंड में क्या रूल होते हैं, व्हाट के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब न आकर, एडजेक्टिव या एडवर्ब न आकर यदि नाउन आया हो, नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट के बदले ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पेकुलियर, ट्रेबल एक्सेट्रा में से किसी एक सूटेबल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ये 2 कंडीशन होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो मोस्टली हमारा व्हाट या हाउ से, ये व्हाट या हाउ का यूज करके बनता है और इसके बाद या तो एडजेक्टिव का यूज किया गया होता है या तो एडवर्ब का। यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज किया गया है तब तो हमारा व्हाट और हाउ बदल जाता है वेरी में। लेकिन अगर व्हाट के बाद नाउन का यूज किया गया, ये नाउन वर्ड आ गया हो, नाउन, तो वही व्हाट हमारा ग्रेट में बदल जाता है। और फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पेकुलियर, टेरिबल जो भी हमारे सेंटेंस में सूटेबल बैठते हैं उनको हम लगाते हैं। तो ये हमारा स्टेप था। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल
देख लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। व्हाट ए प्रीटी फ्लावर इट इज, कितना सुंदर है यह फूल। इट इज ए वेरी प्रीटी फ्लावर। अब यहाँ व्हाट ए प्रीटी, अब प्रीटी जो है एडजेक्टिव है, अब इसको वेरी में बदल दिया गया, सिंपल सेंटेंस बना दिया गया असर्टिव। इट इज ए वेरी प्रीटी फ्लावर। व्हाट डिलीशियस फ्लावर दिज मैंगोज है, कितना स्वादिष्ट है ये मैंगो। तो दिज मैंगोज हैव वेरी डिलीशियस फ्लावर। यहां भी वेरी में बदल दिया गया व्हाट को। व्हाट ए वंडरफुल क्रीचर एन एलिफेंट इज, एक हाथी कितना अद्भुत प्राणी है। तो एन एलिफेंट इज ए वेरी वंडरफुल क्रीचर। यहां वेरी में बदल दिया गया व्हाट ए। व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, कितना दुखद जीवन वो जीता है। तो ही लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ, वेरी में बदल दिया गया व्हाट एन के बाद। हाउ फेयरफुल द स्नेक इज, कितना डरावना होता है यह सांप। द स्नेक इज वेरी फेयरफुल। हाउ को वेरी में बदल दिया गया। व्हाट ए फूल यू आर, कितने मूर्ख हो तुम। यू आर ए ग्रेट फूल, तुम बहुत मूर्ख हो। वहां व्हाट के बाद नाउन आया है, ग्रेट में बदल दिया गया। व्हाट ए लवली साइट इट इज, कितनी सुंदर दृश्य यह है। इट इज ए वेरी लवली साइट, वेरी में बदल दिया गया व्हाट ए के बाद। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, कितनी सुंदर है यह लड़की। सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी में बदल दिया गया हाउ को। हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट हर नेम, कितनी मूर्खतापूर्ण मेरे लिए बात होगी यदि मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। तो इट वॉज ए वेरी स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट हर नेम, वेरी में बदल दिया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब व्हाट के बाद ये एडजेक्टिव आया, वेरी में बदला। डिलीशियस आया, एडजेक्टिव, वेरी में बदला। वंडरफुल आया, वेरी में बदला। व्हाट इन, वेरी में बदला। हाउ, वेरी में बदला। व्हाट ए फूल, मूर्ख आया, ग्रेट में बदल गया। व्हाट ए लवली, वेरी में बदल गया। हाउ ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव आया, वेरी में बदल गया। हाउ स्टूपिड, एडजेक्टिव आया, वेरी में बदल गया। यानी कि हमारा जो वर्ड है व्हाट या हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो हम उसे वेरी में बदल देते हैं, लेकिन अगर व्हाट के बाद नाउन आता है तब हम उसे वेरी में न बदल कर ग्रेट में बदल देते हैं। तो ये हमारा पहला रूल था। अगला रूल देख लें। यहाँ कुछ विशेष चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि नोट में यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग नहीं हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते समय सेंटेंस के अर्थ या भाव के अनुसार सूटेबल सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग अपने विवेक से करते हैं, ताकि सेंटेंस का अर्थ सरलता से स्पष्ट हो जाए। इसका उपयोग उस समय किया जाता है इस रूल का जब हमें सब्जेक्ट क्लियर न हो कि सब्जेक्ट कौन है। उस समय सूटेबल सब्जेक्ट हम अपने हिसाब से लगाते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी का वाक्य व्हाट ए बिग हाउस, कितना बड़ा है ये घर। तो यहाँ सूटेबल सब्जेक्ट घर के लिए इट लगाया गया। इट इज ए वेरी बिग हाउस, वेरी में बदल दिया गया। व्हाट ए फॉल, कितना भयानक गिरावट। तो फॉल के लिए इट लगा दिया गया सब्जेक्ट। इट इज या इट वाज अ ग्रेट फॉल, वेरी व्हाट को ग्रेट में बदल दिया गया। व्हाट ए लवली गार्डन, कितना प्यारा बगीचा है ये। अब गार्डन के लिए इट लगा दिया गया। इट इज ए वेरी लवली गार्डन, व्हाट को
वेरी में बदल दिया गया, व्हाट को ग्रेट में बदल दिया गया, व्हाट को वेरी में बदल दिया गया। हाउ नाइस, कितना प्यारा, कितना सुंदर। अब नाइस के लिए इट इज़ वेरी नाइस, इट लगा दिया गया क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट दिया ही नहीं है। इट इज़ वेरी नाइस, यह बहुत प्यारा। हाउ फनी, कितना मजा किया। इट इज़ वेरी फनी, बहुत मजा किया। व्हाट ए मैन, क्या आदमी है, अद्भुत आदमी। तो ही इज ए स्ट्रेंज मैन, कितना विचित्र आदमी। स्ट्रेंज में बदल दिया गया व्हाट को, और चूंकि मैन है इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पे ही आ गया है। व्हाट ए बिल्डिंग, कितना अद्भुत बिल्डिंग। इट इज ए बिग बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए यहाँ सब्जेक्ट इट लगाया गया और व्हाट को बिग में बदला गया है। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल, कितनी सुंदर है ये लड़की। तो लड़की के लिए सब्जेक्ट लगा दिया गया सी, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। हाउ को बदल दिया गया वेरी में। तो इस प्रकार हमने देखा गर्ल के लिए सब्जेक्ट सी, बिल्डिंग के लिए सब्जेक्ट इट, मैन के लिए सब्जेक्ट ही, फनी के लिए सब्जेक्ट इट, नाइस के लिए सब्जेक्ट इट, गार्डन के लिए सब्जेक्ट इट, फॉल के लिए सब्जेक्ट इट, और हाउस के लिए सब्जेक्ट इट। तो इस कंडीशन में जब सब्जेक्ट न दिया हो तो सेंटेंस तो उसी के अनुसार बदलेंगे, व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में। लेकिन सब्जेक्ट न देने पे सब्जेक्ट हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज करते हैं। तो ये नोट में था विशेष अर्थ में कि इस कंडीशन में जब हम लगाएंगे नोट में, नोट के रूल थे ये, तब ये फार्मूला यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। ये हमारा रूल नंबर 2 पे हम आ गए। उधर तो हमने व्हाट और हाउ के रूल को देखा वेरी और ग्रेट में बदलकर। अब ये हमारा रूल नंबर 2 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बदलने के लिए। तो पढ़ रहे थे इसको भी। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट, ओ फॉर, इफ आई कुड ओनली, ओ इफ आई कुड ओनली, एक्सेट्रा आदि से आरंभ हुआ हो तो असर्टिव बनाते समय वाक्य में आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग करते हैं। जैसे मोस्टली हमारा विश का प्रयोग होता है, ये विश। इस सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग वर्ड है तो विश का प्रयोग हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओ दैट आई वर रिच, काश मैं धनी होता। तो आई विश, ओ दैट हमारा बदल गया आई विश में, आई विश आई वर रिच। वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। काश मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया होता जब मैं जवान था। तो वुड दैट का यूज किया गया है। तो हमारा बन गया आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम व्हेन आई वॉज यंग। ओ दैट ही वर माई सिंसियर फ्रेंड, काश वो मेरा सबसे अच्छा मित्र होता। तो ये ओ दैट का यूज किया गया है, इसलिए हमारा बदल गया आई विश दैट ही वर माई सिंसियर फ्रेंड। इफ ओनली, काश आई कुड सी माई मदर नाउ, मैं अपने माँ को देख सका होता। तो आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ। वुड दैट, इस सेंटेंस में काश वुड दैट दे वर सेफ, काश वे सुरक्षित होते, काश वे सुरक्षित होते। आई विश, वुड दैट को बदल दिया गया आई विश में, दैट दे वर सेफ। ओ फॉर, वो फॉर आ गया, काश ए कप ऑफ टी, आई विश ए कप ऑफ टी।
ओ फॉर को बदल दिया गया आई विश में, या आई विश आई हैड ए कप ऑफ टी। इफ आई कुड ओनली, इफ आई कुड ओनली, ये सेंटेंस है हमारा। गेन द फर्स्ट प्राइज, हम प्रथम उपहार पाते। आई विश दैट आई कुड गेन द फर्स्ट प्राइज। तो इस प्रकार हमने देखा ओ दैट को आई विश में, वुड दैट को आई विश में, ओ दैट को आई विश में, इफ ओनली को आई विश में, वुड दैट को आई विश में, ओ फॉर को आई विश, और इफ आई कुड ओनली को आई विश में बदला गया है। तो इस प्रकार जब सेंटेंस हमारे रूल नंबर 2 पे आधारित होते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, ओ फॉर, इफ आई कुड ओनली, ओ आई कुड ओनली, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर इस प्रकार से प्रारंभ हुए हो तो हम आई विश का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 पे हम आ जा रहे हैं। तीसरा नियम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को और शॉर्टी में बदलने वाले नियम कौन कौन से हैं जिसके अनुसार हमारा ट्रांसफॉर्म होता है। तो यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ से आरंभ हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा हाउ स्टूपिड ऑफ हर। अब ये देख लेंगे, हाउ भी है, एडजेक्टिव भी है और ऑफ का भी प्रयोग किया गया है। टू डू दैट वर्क, कितना मूर्ख था वो जिसने इस प्रकार कार्य किया। तो सी वॉज स्टूपिड एनफ, एनफ में बदल दिया गया टू डू दैट वर्क, वह अत्यधिक मूर्ख थी जिसने इस प्रकार कार्य किया। हाउ सेल्फिश ऑफ यू, कितने स्वार्थी थे तुम। तो हाउ भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, ऑफ भी आ गया। यू टू चीट योर असिस्टेंट, अपने सहयोगी को तुमने धोखा दिया। तो यू आर सेल्फिश एनफ, एनफ में बदल दिया गया टू चीट योर असिस्टेंट। हाउ फूलिश ऑफ हर, कितना मूर्ख था, कितनी मूर्ख थी वह, टू मैरी मी, जिसने मुझसे शादी किया। शी वॉज फूलिश एनफ टू मैरी मी। तो ये हमारा हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ का यूजेस था जिसको हम असर्टिव सेंटेंस में एनफ के द्वारा हमने इसे बनाया। कुछ एडवांस एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं सेंस के अनुसार किस प्रकार बदला जाता है। सम एडवांस एग्जाम्पल्स एक्सक्लेमेटरी में, ए सेंट एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट, एक साधु और भयभीत भूतों से। तो इट इज ए स्ट्रेंज दैट ए सेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट, यह बहुत विचित्र बात है कि एक साधु भूतों से डरना चाहिए। सच ए टीचर एंड द बिल्डर ऑफ आवर नेशन, ऐसा अध्यापक और हमारे राष्ट्र का नेता। इट इज शॉकिंग दैट, ये बहुत दुख की बात है, सच ए टीचर शुड बी द बिल्डर ऑफ आवर नेशन। एन इलेक्ट्रीशियन एंड अफ्रेड ऑफ स्पार्क, एक विद्युत व्यक्ति और स्पार्क से भयभीत। तो इट इज स्ट्रेंज या शॉकिंग दैट एन इलेक्ट्रीशियन शुड बी अफ्रेड ऑफ स्पार्क, ये बहुत विचित्र बात है जो स्पार्क से डरे। तो ये कुछ एडवांस लेवल के एग्जाम्पल थे जिसको सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए अपने तरफ से सेंटेंस के अनुसार हम इसका भाव समझकर यूज करते हैं। पहले में स्ट्रेंज आ गया, दूसरे में शॉकिंग आया, पहले में स्ट्रेंज दूसरे में शॉकिंग, तीसरे में स्ट्रेंज या शॉकिंग, कोई भी यूज आप कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर रूल के 4 पे पहुंच गए। इसमें असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार हम बदलेंगे इस वाक्य को हम देखेंगे। तो आइए लास्ट रूल और अंतिम चैप्टर का समझते हैं क्या कहता है।
यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आलास बड़े दुख की बात है से प्रारंभ हो तो असॉल्टी सेंटेंस को इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो बड़े दुख की बात में बदलते हैं, या इट इज एक्सट्रीमली सैड बड़े दुख की बात में बदलते हैं, या इट इज सैड टू थिंक इस प्रकार सोचना बहुत दुख की बात है इससे बदलते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्रा से आरंभ हो, हुर्रे, तो असर्टिव सेंटेंस को इट इज ए मैटर ऑफ जॉय खुशी की बात में बदल देते हैं। और यदि ब्रेवो से आरंभ हो हमारा असर्टिव सेंटेंस तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज बहुत तारीफ की बात है से शुरू करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, एलास ही इज रून्ड बड़े दुख की बात है वो बर्बाद हो गया, तो ये हमारा एलास है। तो हमने क्या बताया है, इट इज एक्सट्रीमली सैड बड़े दुख की बात है, इसमें हमने इसको चेंज कर दिया इसी शब्द को, दैट ही इज रून्ड। एलास शी डाइड सो यंग बहुत दुख की बात है वो इतनी युवावस्था में ही मर चुकी। तो इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो, इट इज एक्सट्रीमली सैड कहिए या इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो बहुत दुख की बात है, दैट शी डाइड सो यंग। एलास फिर वही आ गया, दैट माई बेस्ट फ्रेंड इज नो मोर बहुत दुख की बात है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब नहीं रहा। तो इट इज ए मैटर, इट इज एक्सट्रीमली सैड या इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो दैट माई बेस्ट फ्रेंड इज नो मोर अब नहीं रहा। तो ये हमारा रहा एलास के वर्ड। अब हम अलास को छोड़कर हुर्रे पे आते हैं, जो कि हमारा होता है इट इज ए मैटर ऑफ जॉय बड़ी खुशी की बात है। हुर्रे वी हैव वोन द मैच बहुत खुशी की बात है हम लोगों ने मैच जीत लिया। तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय बहुत ही खुशी की बात है, दैट वी हैव वोन द मैच। हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम बहुत खुशी की बात है मेरा पुराना मित्र आ चुका है। तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, हुर्रे को बदल देते हैं इट इज ए मैटर ऑफ जॉय बहुत खुशी की बात है, दैट माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। हुर्रे द वर्ल्ड कप इज आवर्स अब वर्ल्ड कप हमारा है। तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय बहुत खुशी की बात है, दैट द वर्ल्ड कप इज आवर्स वर्ल्ड कप हमारा है। अब लास्ट जो हमारा ब्रेवो से अगर स्टार्ट होता है तो इसका असॉल्टी सेंटेंस हम इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज से बनाते हैं। ब्रेवो यू हैव डन वेल बहुत ही तारीफ की बात है कि तुमने अच्छा खेला। तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। ब्रेवो वेल डन वेल प्लेड बहुत ही अच्छी बात है तुमने अच्छे से खेला। तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज बहुत ही तारीफ की बात है, दैट यू प्लेड वेल तुमने बहुत अच्छे से खेला। तो ये कुछ रूल हमारे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बदलने के। अब इस प्रकार से हमारा ये चौथा लेसन जो ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर पे आधारित था हम लोगों ने कंप्लीट किया। ऐसे ही अगर असॉल्टी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कहता है बदलने के लिए तो जो नियम हमने एक्सक्लेमेटरी से असॉल्टी में बनाने के लिए यूज किया है उसी को उल्टा कर देते हैं तो हमारा असॉल्टी से एक्सक्लेमेटरी में बन जाता है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन का अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें ताकि मुझे उम्मीद मिलती रहे और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं और आपकी परीक्षा में अच्छे मार्क आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।